सबसे बड़ा काम क्या है? बोले भगवान को भूलना। बताइए भगवान का वाहन कौन है? कहने लगे ये कैसे भगवान है? एक ही दोष, तो अधिक समीप रहने से दोष उत्पन्न हो जाता है। गरुण जैसे पागल हो गए वहां कि असली भगवान है कि नकली भगवान, इससे बचना चाहिए। सबसे बड़ा काम क्या है? बोले भगवान को भूलना। सबसे पहले भूलता है, संसार को नहीं भूलता है, भगवान को भूलता है। और जब भगवान को भूल जाता है तो वहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। और तुमसे ही नहीं, ये बड़े बड़े लोगों से ये समस्या बनी है, सिर्फ अकेले तुमसे ही नहीं बनी। रामचरितमानस में बताइए भगवान का वाहन कौन है? बताइए एक बार, जोर से बोलो। है भगवान का वाहन है गरुण। याद करो, जिस समय राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा था तो मेघनाथ ने भगवान को नागफांस में बांध दिया। ध्यान से सुनना, स्पेशली जो शिष्य लोग यहां रहते हैं, बी केयरफुल, इस प्रसंग को सुनो। जो भगवान की सेवा पूजा बहुत पास से करते हैं, इस प्रसंग को सुनो। गरुण जी जब भगवान मेघनाथ ने जब भगवान श्री राम लक्ष्मण इत्यादि सबको नागफांस में बांध दिया, सर्पों से बांध दिया, देवऋषि नारद ने गरुण को कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा तो भोजन है सर्प, थोड़ा सिस्टम करो, जाके अपनी लीला करो, सेवा दो भगवान को। तो भगवान ने तो लीला करने के लिए अपने आप को बंधाया। संसार में ऐसी कौन सी शक्ति जो भगवान को बांध ले? कोई नहीं है। पर भगवान ने लीला की, बोले चलो लीला करते हैं। की लीला, गरुण जी गए, सर्पों को खाके भगवान को बंधन मुक्त किया। यहां तक तो ठीक हुआ, लेकिन जब लौट के आ रहे थे तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। बोले क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई? बोले प्रॉब्लम ये हो गई कि कहने लगे ये कैसे भगवान है? भाई भगवान तो सबके बंधन काटते हैं, जो सबको बंधन मुक्त करे वो भगवान। ये तो स्वयं बंधन में है, ये तो स्वयं बंधन में है, ये कैसे भगवान है? और इनका बंधन मैंने काटा, इनका बंधन मैंने काटा, अब ये भगवान कि मैं भगवान? कौन है? किसको? साधारण नहीं है वो, साधारण नहीं है, भगवान का वाहन है गरुण। पूरा नाग लोग थर्रा था उनके नाम से। इसको कहते हैं संग दोष। जो बहुत करीब रहते हैं भगवान के, अथवा गुरु के, अथवा किसी साधु के, अथवा किसी सत्पुरुष के, उनको एक ही दोष से बचना चाहिए, उसका नाम है संग दोष। जब हम अधिक सन्निकट रहते हैं, अब जैसे गुरुजी की सेवा में कोई चेला है, गुरुजी रूम में कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कब खाते हैं, कितना भजन करते हैं, ये सब तो उसे पता होता है कि नहीं? अच्छा, चेला का नियम भी धर्म भी है कि गुरुजी के बाद सोए और पहले उठे, हाँ या ना? रामायण में आगे यही आएगा। अब चेला हमेशा गुरुजी के संग रह रहा है, तो फिर गुरुजी को देख देख के बाद में बोले कमाल है, ये कैसे गुरुजी हैं? बताओ, खुद तो 6 बजे उठते, हम तो इनसे पहले हम ही उठ जाते हैं। ये संग का दोष हुआ कि नहीं? सन्निकट जब अधिक हुए, करीब जब ज्यादा हुए, तो हमें गुण देखने की बजाय अवगुण देखने की इच्छा होने लग जाती है, और दिखते हैं। अरे गुरुजी तो 6 बजे उठते हैं, हम तो 4 बजे उठते हैं। गुरुजी तो माला ही 2 करते हैं, हम ऐसे तो कहते 16 माला करो। तो अधिक समीप रहने से
दोष उत्पन्न हो जाता है। दृष्टि दोष, वाणी दोष, कर्म दोष। कई बार हमारे मुंह से मन में अनेकों बार ऐसी बातें निकल जाती हैं जो नहीं चाहते कि हम बने, फिर भी हो जाते। अरे राम राम राम, ऐसे कहीं गुरु जी होते, अब बन गए, ऐसे कोई भगवान होते। अरे जब से आए ये संग का हुआ, अधिक संग कर लिया, सानिध्य प्राप्त हो गया, इसके चक्कर में दोष हो गया। इससे बचना चाहिए। और तुम कैसे बचोगे जब गरुण ही नहीं बचा? तो तुम्हारी क्या औकात है, हमारी क्या औकात? गरुण जैसे पागल हो गए वहां। गरुण जी को लगा कि ये भगवान है कि नहीं, मुझे तो लगता है आर्टिफिशियल है, नकली भगवान, ये भगवान हो ही नहीं सकते। नारद जी बीच में मिल गए। नारद जी जब बीच में मिले तो नारद जी से पूछा, नारद जी ने कहा काम कराए? बोले हाँ कराए, पर एक बीमारी लग गई हमें। बोले क्या बीमारी लग गई? बोले ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये असली भगवान है कि नकली भगवान है। बोले रे तुमको हमारी भाई बीमारी लग गई, ये बीमारी हमें भी लग चुकी है। कल हमने प्रसंग सुनाया था आपको नारद जी मोह का, सुनाया था कि नहीं? सुने थे कि नहीं? अरे बोले तुमको हमारी भाई बीमारी लग गई, अब इसका इलाज जल्दी करवाओ तुम अपना। बोले महाराज कैसे करवाएं, कौन करेंगे इलाज? बोले हमारे पिताजी के पास चले जाओ। किसके पास? हमारे पिताजी के पास चले जाओ। तो नारद जी के पिताजी कौन है? अब वो ब्रह्मा जी के पास दौड़ के गए। ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु हमें तो बीमारी लग गई। बोले अच्छा वही बीमारी जो हमें भी लगी है कई बार, एक बार नहीं कई बार। ये जो तुम्हें अभी बीमारी लगी है, ये बीमारी हमें कई बार लग चुकी है। हमें कई बार भगवान पे संदेह हुआ है कि भगवान है भी कि नहीं। ध्यान देंगे, काम की बात है। एक बात बताएं आपको, जब तक पता ना हो कि हमें कोई बीमारी है, तब तक व्यक्ति केयरलेस रहता है। और जब व्यक्ति को पता चल जाए कि हमें बीमारी है, तब वो केयरलेस नहीं रह सकता, फिर वो भागता अपना इलाज कराने के लिए। बीमारी का पता चले ये जरूरी है, कंपलसरी है भाई। जिसे बीमारी का पता ही ना हो, अब वो किसी से मिलने जाए, किसी के घर पहुंचे, वहां चकाचक वाइट वाइट रसगुल्ले रखे हो, रसगुल्ले। अरे महाराज आ बढ़िया, अच्छे समय पे आ गया, आओ अभी मंगाए रसगुल्ले, बढ़िया अच्छा रसदार है एकदम, अच्छा अच्छा लाओ। दो चार खा गए और घर से निकले तो थोड़ा सा दिमाग चकराया। डॉक्टर के पास में गए। डॉक्टर ने कहा क्या कर रहे हो तुम, क्या हुआ? शुगर है 550। 550 शुगर? हाँ हाँ शुगर 550। ओ माय गॉड, तुरंत इलाज कराओ। अब कहाँ भागेंगे? बोले मथुरा में तो नहीं मिल। अरे तुम्हारा भाई है भाई, तो आगरा भाग। आगरा वाले का इधर मत आओ, उधर जाओ दिल्ली की तरफ। चारों तरफ दौड़, क्यों? पता चल गया हाई है। अभी तक पता नहीं था तो 5 रसगुल्ला खाए वाइट वाले। जब पता नहीं था तो 5 खा गए, और जब पता चला कि बीमारी लग गई तो भागे दिल्ली की तरफ इलाज कराने, बड़े से डॉक्टर के पास। ब्रह्मा जी बड़े डॉक्टर है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है इनका। उन्होंने कहा देखो सुनो, फिलहाल इसका इलाज हमारे पास नहीं, मेडिसिन समाप्त है। तो बोले तुम्हें जो बीमारी लगी है ऑलरेडी हमें भी कई बार लग चुकी है, अब क्या करें? बोले अब तुम्हारा इसका इलाज एक जगह है, अच्छे डॉक्टर है, बहुत गजब का हॉस्पिटल है। कौन सा? बोले शंकर भगवान के पास चले जाओ, कैलाश पे सारे रोगों की दवाइयाँ रखी हैं। एक से वो डॉक्टर तो बड़े स्पेशलिस्ट हैं इसमें। जितने भी रोग हैं, काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह, इनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन है? बोले भगवान भोलेनाथ। हर एक इलाज की, हर एक बीमारी का इलाज है उनके पास में, चाहे काम हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, लोभ हो, कोई भी क्यों ना हो, सबका इलाज है उनके पास में। दौड़े गए। बोले अब ये भागे, शुगर 550 है तो अब कहाँ रोका जाए? जब तक बीमारी का पता ना हो तब तक तो। अच्छा इसके बाद कोई कह दे शुगर है 550, और फिर तुम किसी के यहाँ मिलने जाओ और वहाँ चकाचक नई नई गाय, गरम गरम गुलाब जामुन हो, जलेबी हो, बढ़िया। और महाराज अब बताओ ईमानदारी से हाथ लगाओगे? बोलो। अरे दूर रखो भाई, दूर रखो। देखते ही एक पॉइंट तो वैसे ही बढ़ जानी है, देख के बढ़ जाने। हटाओ हटाओ हटाओ। क्यों?
बीमारी का पता लग गया। शंकर भगवान से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पे दौड़े, और जब कैलाश पर्वत पे दौड़े तो कैलाश पर्वत पे जा रहे थे, भगवान शंकर बीच में ही मिल गए, चरणों में गिर गए। महाराज महाराज महाराज, मुझे एक बार चेक कर लो, ये जरा मेरा देखो बीपी कहाँ है, शुगर वुगर कहाँ है, बहुत बीमारी लग गई। शंकर भगवान कहते हैं हम तुम्हारी बीमारी तो सुन ली, तुम्हारी बीमारी तो समझ गए, हम भी चाहते तुम्हारा इलाज करें, पर प्रॉब्लम है क्या? बोले हॉस्पिटल पीछे रह गया और मेडिसिन वगैरह भी बैग में है नहीं, तुम हमें मार्ग में मिले हो, इसलिए हम तुम्हारे इस रोग का इलाज नहीं कर सकते। तुम एक काम, बोले गुरु महाराज के मर जाएं? बोले मरो नहीं, इलाज है हमारा एक और, हमारे हॉस्पिटल में तो इलाज नहीं होगा, लेकिन दूसरे हॉस्पिटल में तुमको भेज देते हैं। कहाँ? बोले यहाँ 24 घंटा इमरजेंसी इलाज चलता रहता है। महाराज कौन सा है? तवैयो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब यो ये सब संशय भंगा, तब यो ये सब संशय भंगा। तुम्हारे हर रोग का इलाज होगा, लेकिन कब? बोले जब बहुकाल करिए सत्संगा, बहुत समय तक सत्संग करो। बोले महाराज ये इलाज लॉन्ग टाइम चलेगा? बोले बहुत लॉन्ग टाइम चलेगा, ध्यान से सुनना, बहुत लॉन्ग टाइम चलेगा। बीमारी बड़ी है ना, छोटी बीमारी नहीं। भगवान है कि नहीं, असली कि नकली, ये बीमारी छोटी है, ये छोटी बीमारी है। महाराज सबसे बड़ी बीमारी है, जन्म खराब कर देती है, एक नहीं लाखों। एक जन्म खराब नहीं करती कोई ये समझे अरे ये तुम्हें शुगर वुगर बढ़ जाए, हार्ट अटैक वगैरह आ जाए तो सिर्फ एक बीमारी खत्म होती है। भगवान है कि नहीं, अगर ये बीमारी लग जाए तो इससे तो तुम्हारे लाखों जन्म बर्बाद हो जाते हैं, लाखों जन्म। बोले एक बात बताएं तुम्हें, क्या? अगर तुम अपना इलाज करवाना चाहते हो तो तुम दूसरे हॉस्पिटल में जरूर चले जाओ। बोले महाराज वो हॉस्पिटल कहाँ है? बोले है। तो कहाँ भेजा? कागभूषुंड जी के पास। जानई खग खग ही की भाषा, ये पक्षियों के राजा हैं, और काग को, कौवे को चांडाल कहा गया पक्षियों में। क्या कहा गया? चांडाल। लेकिन क्या बात, चांडाल भी अगर राम के गीत गाए तो वंदनीय हो जाता है, रामचरित में सज जाता। जो राम के गीत गाए, कृष्ण के गीत गाए, वो चांडाल भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी जाति में जन्म उसका हुआ है, वो सम्माननीय हो जाता। बोले वहां चले जाओ, वो बहुत अच्छा तुम्हें तुम्हारा इलाज कर देंगे। तुरंत भागे गरुण जी। और देखो जहां, जिस पर्वत पे, जिस वन में कागभूषुंड जी रहते हैं और जहां प्रभु की कथा सुनाते हैं, कागभूषुंड जी बैठे उच्च सिंहासन पर और पक्षी सब विराजमान है सामने, कथा सुन रहे हैं, वो कथा सुना रहे हैं। लेकिन जब देखा कि हमारे राजा आए हैं, सबने खड़े होकर उनका आदर किया, स्वागत किया, सबने उनको सत्कार के साथ बैठाला। कागभूषुंड जी ने पूछा, कहो मैं आपकी क्या सेवा करूं? लेकिन जिस जगह पर सत्संग होता है, जिस जगह पे भगवान के गीत गाए जाते हैं, उस स्थान पे पहुंचते ही आधे से ज्यादा तो शांति वैसे ही मिल जाती है। फिल्मों को देखने के लिए थिएटर में चले जाओ, मन वैसे ही विकृत हो जाता है, घुसते ही
अंधेरा अंधेरा देख दाख के मन वैसे ही विकृत हो जाता है। और सत्संग में, कथा पंडाल में पहुंच जाओ, भगवान के मंदिर में पहुंच जाओ, न चाहते हुए भी ठंडी ठंडी सी लहर मन में घुसने लग जाती हैं, शांति सी आने लग जाती है। वो उस स्थान का प्रभाव है। स्थानम प्रधानम न तु बल प्रधानम, स्थान की प्रधानता है। जैसे ही पहुंचे गरुण जी, पूछा काकभूषण जी ने, बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। तो गरुण जी कहते हैं, सुनहु तात जेहि कारण आयो, सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायो, सो सब भयउ दरस तब पायो, देखी परम पावन तब आश्रम, देखी परम पावन तब आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम, सुनहु तात जे कारण आयो, सुनहु तात जे कारण आयो। हे तात, सुनो मैं यहाँ जिस कारण से आया हूं। पर एक बात बताऊं, अभी तो हमारा और आपका संवाद भी शुरू नहीं हुआ, तो सो सब भयउ दरस तब पायो, आपके दर्शन मात्र से मेरे उस रोग का इलाज हो गया। कैसे? बोले आपके इस पावन पुनीत पावन आश्रम को देखकर गयउ मोह, जो मोह कौन सा, जो हो गया था कि वो भगवान है कि नहीं, वो जो बीमारी थी, गयउ मोह संशय, जो संशय हो गया था वो भी गया, और जो नाना प्रकार के भ्रम बुद्धि में उत्पन्न हो रहे थे वो भी सब नष्ट हो गए। आपके स्थान में आते, आश्रम में आते इलाज हो गया।